कलम मांगे इंसाफ रजत महोत्सव प्रथम वर्षगांठ विशेषांक 2025 साप्ताहिक कलम मांगे पूर्व सांसद नरेश बाबूजी पुगलिया द्वारा इंसाफ रजत महोत्सव प्रथम वर्षगांठ विशेषांक 2025 का विमोचन आज 10 मार्च को दोपहर 3 बजे गांधी चौक स्थित नरेश जी पुगलिया के जनसंपर्क कार्यालय में भव्य तरीके से संपन्न हुआ। साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ रजत महोत्सव प्रथम वर्षगांठ विशेषांक 2025 के विमोचन के अवसर पर पूर्व मेयर दीपक जायसवाल मुख्य रूप से मौजूद थे। इस विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना तुफैल अहमद ने तिलावती कुरान से की। साप्ताहिक कलाम मांगे इंसाफ के प्रधान संपादक मालिक मुद्रक प्रकाशक सैयद रमजान अली यानी पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगालिया ने उनका शॉल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया और बाद में मुख्य अतिथि पूर्व मेयर दीपक जायसवाल का भी सैयद रमजान अली ने शॉल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तत्पश्चात विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपक जायसवाल ने इंसाफ के साप्ताहिक स्तंभ का अनुसरण किया। संपादक सैयद रमजान अली को सलाम। हम कलम के माध्यम से निष्पक्ष न्याय देने का काम लगातार कर रहे हैं। जायसवाल ने यह भी उम्मीद जताई है कि हम आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे। रजत महोत्सव प्रथम वर्षगांठ विशेषांक 2025 कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने कहा कि रमजान भाई पिछले 24 वर्षों से इसका साप्ताहिक प्रकाशन कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर भारत न्यूज 24 पर संवाददाता प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। विकास के कामों पर अपने कलम से इंसाफ देने का काम करते हैं। दीपक बाबू ने कुछ चीज़ें बताई अभी। प्रिंट मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहे, दोनों का महत्व उतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत बाद में आया, लेकिन प्रिंट मीडिया है 50 साल 40 साल पुरानी कटिंग भी आज भी मेरे पास है। और कहीं ज़रूरत पड़ती है कोर्ट कचहरी में तो आप ये दे सकते कि इस पेपर में इस साल ये छपा था और ये बात सही है या गलत है। तो इसलिए प्रिंट मीडिया का भी उतना ही महत्व है। साथियों, न्यूज़पेपर चलाना कोई आसान काम नहीं है, चाहे वो साप्ताहिक रहे, दैनिक रहे, मासिक रहे। उसके लिए कलम में अगर आपके दम है तो आगे वाला भी आपको उसके लिए मदद करता है। और कलम में दम नहीं कि कई लोग अलग ढंग से अखबार चलाते हैं या मीडिया का उपयोग गलत करते हैं, उन लोगों की इस समाज में उनको दूर रखता है। मैं रमजान भाई से ये अपेक्षा करूँगा कि आप जैसे सभी जाति धर्मों के लोग ये साथ मिलजुल कर रहते हो, पुलिस डिपार्टमेंट को अपने साथ रखते हो। बात करते करते दीपक बाबू ने एकदम उनका रेस का घोड़ा सीधा राज्यसभा कहाँ चलेगा, राज्यपाल के इसमें चला गया। तो आपको समझना चाहिए, हम विचारों से कांग्रेसी है, हमारे खून में कांग्रेस है। आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे परिवार का योगदान है। हमारे दादा यहाँ के प्रथम नगराध्यक्ष थे, इलेक्टेड म्यूनसिपल प्रेसिडेंट राजमल पुगलिया, ये पहले नगराध्यक्ष है, शायद दीपक बाबू को मालूम होगा। हम एक विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं और ये खास करके 1977 में पुराने लोग जानते, मेरे साथ कुछ लोगों ने काम किया है इसमें से, कि कांग्रेस की इंदिरा कांग्रेस और रेड्डी कांग्रेस में जब झंझट हुई थी तो इंदिरा कांग्रेस का झंडा मैंने अपने हाथ में लेकर इस ज़िले में कांग्रेस को, चांदा गढ़चिरौली दोनों एक थे ज़िले, उस समय कांग्रेस को यहाँ इंदिरा जी का झंडा यहाँ हमने फहराया था। राजनीतिक दलों में कभी कभी दूरियाँ हो जाती है। 50 साल 55 साल हमें एक्टिवली काम करते हुए हो गए और ऐसे करते समय आपने ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि ज़िंदगी भर आप मरे तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा लोकसभा रहोगे, ये उम्मीद किसी ने नहीं करना चाहिए। एक समय रहता है आपको काम करने का, जनता मौका देती है, आप काम करते हो। अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग आपको याद करते हैं और अगर आपने काम ठीक नहीं किया तो फिर लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं 2004 में चुनाव हारने के बाद, लोकसभा जाने के बाद आज हमें 21 साल हो गए, 2004 से 2025, लेकिन हमने हमारा सामाजिक काम नहीं छोड़ा है। कुछ लोग गलतफहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज का मौका नहीं कुछ चीज़ें बोलने का, लेकिन वो गलतफहमियों की मैं चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
जो सही है वो सही है। अगर मौलाना साहब मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो उनके ट्रस्टी जो है वो ट्रस्टी लोग जो कहते हैं वही उनको मौलाना साहब को मानना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रस्ट मतलब जिस पे आपका भरोसा रहता है उनको आप ट्रस्टी बनाते हो। तो संस्था ऐसी चलती है, ट्रस्ट के माध्यम से जो ट्रस्टी रहते हैं उनको उसके प्रॉपर्टी की देखभाल करनी पड़ती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे समय कभी कभी गैर समझ हो जाते हैं कुछ लोगों की। हर समाज में 1% 2% गलत लोग रहते हैं, हर समाज में, और वो गलत लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने और आपने, समझदार लोगों ने, ऐसे गलत फहमी से दूर रहते हुए जो भी बात है आमने सामने आकर बातचीत करनी चाहिए, बुजुर्गों को बीच में डालना चाहिए, उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। मैं चाहूँ कि कल जाके रमजान भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँ, वो बात सही नहीं है। इसलिए आज के इस खुशी के मौके पे कलम मांगे इंसाफ से हम यही अपेक्षा करते हैं कि समाज को इंसाफ दीजिए, उनके लिए अपनी कलम चलाइए और भविष्य में ये अखबार आपका ऐसा ही बढ़ता रहे और आपकी रौनक ऐसी ही चंद्रपुर शहर में बनी रहे और पुलिस डिपार्टमेंट में रुतबा आपका ऐसा ही बढ़ता रहे। हंसते हो आप लोग, भाई सही बात है। इनके पर बधाई देता हूँ, आप सब लोग आए। और मौलाना साहब तो हमारे ऑफिस से पहली बार आए, तो लेकिन पहले आए, रोज़ा शुरू है इसलिए मैं आपको चाय पानी का मैंने ऑफ़र नहीं किया, क्योंकि जिनका रोज़ा रहता है उनके सामने कुछ किसी गैर रोजे वाले को कुछ खिलाना पिलाना वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर में जो हमारा भाईचारा है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम सब लोग, हमारा शहर, हमारा ज़िला एक शांतता प्रिय ज़िला है और इस ज़िले के अंदर सब लोग मिलजुल कर जिसका जो धर्म है अपनी धर्म की प्रार्थना भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। रजत महोत्सव पदार्पण वर्धापन दिन विशेषांक का विमोचन कार्यक्रम आदरणीय आदर्श मार्गदर्शक पूर्व सांसद माननीय नरेश बाबूजी पुगलिया इनके हाथों संपन्न हुआ। प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय माजी नगराध्यक्ष दीपक जी जायसवाल ये भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावती कुरानी मौलाना तुफैल अहमद साहब ने की और आए हुए सभी मेरे भाई दोस्तों का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ निष्पक्ष निरंतर समाचार प्रकाशित करने के लिए मैं सदैव कटिबद्ध हूं और कटिबद्ध रहूंगा। और एक ही बात सभी से कहता हूं, एक शेर के साथ, कि आज़ाद है अपना वतन, आज़ाद है अपना चमन, फरियाद रब से है यही, कायम रहे यहाँ अमन, कायम रहे यहाँ अमन। जय हिंद, जय भारत। दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है और रमजान भाई की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, आज से 25 साल पहले, और नरेश बाबू के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। तब ये पेपर बहुत छोटा था और रमजान भाई उन दिनों में बहुत संघर्ष कर रहे थे, कोरपाना से चंद्रपुर आए थे और उन्होंने देखते देखते प्रगति की है। और आज ये जो पेपर है साप्ताहिक, ये कलर में पेपर बहुत कम लोगों का निकलता है कि जो कि एक रमजान भाई का है, और सभी पक्षों के साथ उनके संबंध अच्छे रहने से आज पेपर चलाना कोई बहुत बड़े मामूली बात नहीं है। लेकिन आज के इसमें भी वो साप्ताहिक चला रहे और अच्छे से चला रहे। मैं शुभेच्छा दूंगा उनको, रमजान भाई को, कि वो अगले साल उनका 25वीं वर्षगांठ है, तो 25वीं वर्षगांठ वो धूमधाम से मनाए और ऐसे ही वो निरंतर बढ़ते जाए। और एक बात कहूँगा कि पेपर आज के जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक युग में भी पेपर का महत्व उतना ही है, कम नहीं हुआ है। नहीं तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन पेपर की सवेरे हम लोग भी राह देखते रहे थे, क्योंकि पेपर पढ़ना एक जैसे हमारा शौकिया हो गया, या जैसे चाय आदमी सवेरे उठ के पीता है, वैसे पेपर हाथ में रहना एक बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन कुछ पेपर वाले वन साइड लिखते हैं, तो मेरी भाई अब रमजान भाई से दरख्वास्त है कि भाई समतोल लिखा जाए ताकि सभी को न्याय मिले। और आज की जो घटना चल रही है, पूरा देश में जो वातावरण चल रहा है,
उसके बारे में लिखा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं शुभेच्छा देता हूँ, नरेश बाबू को भी शुभेच्छा देता हूँ। उनकी तबीयत मुझे बहुत अच्छी लग रही है आज, और हमें अभी चर्चा किए कि नरेश बाबू को राज्यपाल पद पे एखादा अगर मिलता है तो सरकार के तरफ से उनको देना चाहिए, क्योंकि उसके काबिल है वो। मैं खासदार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन राज्यपाल के लिए काबिल है। अगर राज्यपाल अगर बन गए तो हमारी नरेश बाबू एकदम चढ़ने भागने लग जाएंगे बढ़िया, और फुर्ती आ जाएंगी, और हमारे चंद्रपुर का भी गौरव बढ़ेगा। तो मैं शुभेच्छा देता हूँ रमजान भाई को, और सभी उपस्थित हमारे यहाँ रमजान भाई के जो प्रेमी हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देता हूँ। और अभी रमजान का महीना चालू है, मुस्लिम भाई बहुत है, तो मैं रमजान की भी सभी मुस्लिम भाई को तूफ़ैन अहमद नाम है, मौलाना साहब तूफ़ैन अहमद खास करके आए हैं, उनको भी इस रमजान की शुभेच्छा देता हूँ। और इतने ही कह के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज।